ओम शांति। पवित्रता और विश्व की राजाई के परमात्मा महावाक्य है। साकार मुरली 23 सितंबर 2010। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं हम सत्य तीर्थवासी है। बाप सच्चा पंडा है और हम उनके जो बच्चे हैं वे सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा बाप खुद आए। वह आता है कल्प के संगम पर। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे यात्रा पर पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां वे हैं जो कभी विकार में नहीं जाते हैं। 4 सितंबर 2010 साकार मुरली। बाबा कहते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो अपनी कट याद से उतारनी है। अभी कट उतरती भी है और चढ़ती भी है। याद भूल जाती है, कोई पाप कर्म कर लेते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ न कुछ पाप कर्म जरूर होता है। अभी बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला है, फिर तो सीढ़ी नीचे ही उतरना है। फिर 10 जून 2010 की साकार मुरली के पॉइंट। आत्मा अविनाशी है। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। जो बनता है छूटता है फिर बनता है। अभी अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप बैठ पढ़ा रहे हैं। अभी ये है संगम युग। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। याद की यात्रा से ही आत्मा पावन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है संगम युग की पवित्रता और उसका भक्ति मार्ग के पूज्य स्वरूप से संबंध। जो आत्माएं संगम युग पर जितनी पवित्र बनती है वे उतने ही सतयुग में श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। ये अव्यक्त बाप दादा के 17 अक्टूबर 1987 के महावाक्य है। जितना आत्मा पवित्र बनेगी अभी संगम पर उतना सतयुग में श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेगी और भक्ति मार्ग में उतने ही पूज्य बनते हैं। क्योंकि अभी की पवित्रता की धारणा से ही स्वर्ग की प्रजा और भक्ति मार्ग के भक्त बनते हैं। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति। आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होने से ही आत्माएं हमारे जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जो प्रेरणा लेकर धारणा करते वे प्रजा और जो उसकी महिमा मात्र करते हैं वे भक्त बन जाते हैं। इस विधि विधान का राज भी परमात्मा ने अभी बनाया है। अभी हमें परमात्मा ने राज बताया है। इतनी अच्छी बात बताई कि जो हमारे से प्रेरणा लेकर धारणा करते हैं वो प्रजा में आते और जो केवल महिमा करते हैं केवल वो भक्त बन जाते हैं। आप पूज्य, हाँ नेक्स्ट यही अव्यक्त वाणी में बाबा कहते हैं, आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। पूजनीय बनने का विशेष आधार पूजनीय बनने का विशेष आधार भी बाबा कहते हैं पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? हर संकल्प बोल कर्म में सर्व ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन सहज और स्वतः हो। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित न हो। क्रोध के अंश को भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात। क्रोध नहीं परंतु क्रोध का अंश, जिसे रोग कहेंगे हम, जोर से चिल्लाकर बोलना कहेंगे, तो ये भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। 14 अक्टूबर 1987 के अव्यक्त महावाक्य।
बाबा कहते भक्त आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को स्मरण करते करते उसमें खो जाते हैं। वह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना और न्यारा और प्यारा होता है, अर्थात लवलीन हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्माएं बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है, प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। 19 नवंबर 2010 के साकार महावाक्य। 84 जन्मों का राज भी बाप ने समझाया है। कौन 84 जन्म लेते हैं ये भी अभी तुम समझते हो। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। ये भी गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं उनको ही पहले परमात्मा मिलेंगे। आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। 2 सितंबर 2010 साकार रिवाइज्ड महावाक्य। पहली मुख्य बात किसको भी समझाओ, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। गुरुओं में भी भक्ति की ताकत है। तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं, फॉलोअर्स को भक्त या पुजारी कहेंगे। 16 जून 2010 साकार रिवाइज्ड महावाक्य। यहाँ बागवान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी है। ये नई बात है। भक्ति मार्ग में बागवान खिवैया को याद करते हैं। अब वह यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने के लिए। अपने को आप ही चेक करो कि हम कितना सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। सारा मदार है याद की यात्रा पर। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।